जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आप सबको गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी आपके जीवन में आने वाले हर प्रकार के विघ्नों को दूर करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आज है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। वह अत्यंत पावन रमणीय दिवस जब भगवान श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र और सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय ऐसे लंबोदर भगवान गणेश हर प्रकार का मंगल करने वाले हैं। उनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को अक्षय पूर्ण फल, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वे भक्तों की मनोकामनाओं को सरलता से पूर्ण करते हैं और आज गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर भक्तगण उन्हें अपने जीवन में और अपने घर में आमंत्रित करते हैं। आज के दिन से आरंभ होता है 10 दिन का महापर्व, जिसे गणेश चतुर्थी पर्व के नाम से हम सब मनाते हैं। तो चलिए आज के इस पावन दिवस पर हम भगवान गणेश जी की विशेष आज की गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की हमारी गणेश चतुर्थी कथा का आरंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और उन सब ने मिलकर शास्त्रवेत्ता सूत जी से कहा, हे सूत गोस्वामी, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है? धन उपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? मनुष्यों को पुत्र सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पतिप में कलह भाव से बचाव कैसे हो सकता है? भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव और उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्या प्राप्त करने, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म और शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? कौन से देवता के पूजन और अर्चना करने से मनुष्य अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति कर सकता है? हे सूत जी, कृपया आप इन सभी विषयों पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए एकत्रित हुई थी, तो उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से यह पूछा था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हमें अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकेगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, हे राजन, माता पार्वती के मैल से उत्पन्न भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को फिर से पा लेंगे और यह निश्चित है। तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, हे केशव, गणेश पूजन का विधान क्या है? कौन सी तिथि के दिन और किस प्रकार से उनकी पूजा की जा सकती है, जिससे वे संपूर्ण सिद्धि प्रदान करें? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, अथवा तो श्रावण मार्गशीर्ष अथवा माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन, अगर आप में श्रद्धा भाव हो तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही गणेश जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल में उठकर सफेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या फिर आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। अगर संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा बनवाए। अगर यह भी ना संभव हो तो मिट्टी की मूर्ति बनवाए, लेकिन अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करे। यही वर विनायक और यही सिद्धि विनायक हैं।
मनोवांछा की सिद्धि के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चौथ को उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और इसलिए इस भूमंडल में उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। हे राजन, संपूर्ण विधि विधान के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी और उनमें संदेह नहीं है। और यह मैं सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्यदेव, माता पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है और उनमें कोई संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण भी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है और इसी दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से श्रद्धाधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है और इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही भगवान गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक लगता है और इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित होता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस प्रकार कहना चाहिए, सिंह ने प्रसन्नजित को मार डाला और जांबवान ने सिंह को यमालय में भेज दिया। हे पुत्र, रो मत, तुम्हारी समयंतक मणि यह है। इस प्रकार कहकर भगवान गणेश जी की क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन हो जाता है, विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषय परिस्थिति में, न्याय संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है और यह व्रत विश्व विश्रुत एवं गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। सूत गोस्वामी की इस बात को सुनकर अब ऋषियों ने आगे की कथा सुनी। इस कथा को आगे बढ़ते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा का श्रवण कराऊंगा जिसे सनत कुमार और शिव जी के प्रिय पार्षद नंदी जी के मध्य हुए वार्तालाप में सुनी गई थी। एक समय सनत कुमार ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, प्राचीन काल में भगवान गणेश जी का व्रत किसने किया था? किस प्रकार इस भूलोक में, मृत्यु लोक में किस प्रकार हुआ? आप गणेश जी के इस व्रत को विस्तार से कह सुनाइए। सनत कुमार की जिज्ञासा को सुनकर नंदिकेश्वर ने कहा, हे ऋषि देव, इस व्रत को सबसे पहले प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था तो उनके समन के लिए नारद मुनि ने उन्हें इस व्रत को करने के लिए कहा था। यह सुनकर सनत कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्वगुण ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वे सृष्टि परम पालक, सबके पालन करता, संहारक हैं, अव्यय, अप्रमेय और सगुण हैं। वे सर्वोपरि और परम भगवान हैं। ऐसे घटतवासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक कैसे लगा? यह तो बड़ी विस्मयकारी बात है। कृपया आप इस उपाख्यान के विषय में बताइए। तब नंदिकेश्वर ने कहा, हे सतन कुमार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान विष्णु और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध ने बार बार आक्रमण करने के कारण
भगवान श्री कृष्ण से विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के निवास के लिए 16,000 सुंदर महलों का निर्माण करवाया गया। उन रानियों के उपभोग के लिए पारिजात वृक्ष का आरोपण करवाया और उसके बाद 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की गई। बाकी सभी लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया, जहां जनता शांति पूर्वक रहने लगी। इस त्रिलोकी में उपलब्ध होने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, वह सभी वस्तुएं उस द्वारिकापुरी में विद्यमान थीं। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेन नाम के 2 पुत्र थे। समरूट तट पर स्थिर भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यवान सत्राजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य देव के दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्राजित भगवान सूर्य नारायण देव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशमान, हे काश्यपेय, हे हरिदस्व, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। इस प्रकार सत्राजित द्वारा स्तुति करने पर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत, गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हे सत्राजित, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो वर मांगो, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हूँ। इस प्रकार कहकर सूर्य नारायण देव ने सत्राजित को एक सुंदर रत्न प्रदान किया और कहा, हे सत्राजित, तुम इस सुंदर रत्न को ले लो। इस देवताओं को भी अप्राप्य है। इतना कहकर सूर्य नारायण देव ने प्रसन्न मन से अपने कंठ से उतार कर एक मणि सत्राजित को प्रदान कर दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह मणि प्रतिदिन 8 बार यानी कि 24 मण सोना प्रदान करती है, इसलिए मणि धारण करने के समय पवित्र होना चाहिए। हे सत्राजित, अवसच अवस्था में धारण करने से यह धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्यदेव वहीं से अंतर्धर्य हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हो गए मानो वे स्वयं सूर्य नारायण देव हों। उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उनके तेज के कारण किसी को मालूम नहीं हुआ कि कौन आ रहा है। उनका अंतिम मान मणि को कंठ में धारण किए हुए वे श्री कृष्ण की द्वारिका में तुरंत चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान आए हैं। जब लोगों ने पास आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं अपितु सत्राजित हैं, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ में समंतक मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उस मणि को लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण मुझसे यह मणि मांग ना ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया और साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान कर दिया। अब एक समय की बात है, प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए ही कृष्ण जी के साथ वन में शिकार के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वरूढ़ प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जाम्बवान ने मार डाला
और जाम्बवान ने उस मणि को गुफा में लेकर अपने पुत्र को दे दिया। इधर श्री कृष्ण अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर दी। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करणीय ना हो। इसी प्रकार की चर्चा सभी लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत दुख हुआ। वे संताप से युक्त हो गए और फिर वे किसी से बिना कुछ कहे और सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा तो एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृत होकर पड़ा था। सवारी के साथ प्रसेनजित के पद चिन्हों के सहारे वहां गए जहां रुछ ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए और रुछ राज की गुफा बहुत भयंकर थी। उसमें गहन अंधकार था, इसलिए प्रजाजनों को गुफा के द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उस गुफा के अंदर गए। अपने तेज से अंधकार का हरण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक अंदर चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने रमणीय स्थान देखा और उस महल को देखा जहां पर जाम्बवान जी रहते थे। वहां जाम्बवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में ही वह उस मणि रत्न के साथ खेल रहा था। बालक के उस खिलौनों स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। रूप और लावण्य से युक्त कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी नव युवती बाला को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए। उस समय कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसेनजित को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह समयंतक मणि तुझे खेलने के लिए दी है। तब उस कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर उस बाला ने धीरे धीरे प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उसी क्षण वहां से चले जाएं, अन्यथा उनके पिता के साथ युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया। उस शंखनाद को सुनकर तुरंत ही वृक्षराज जाम्बवान वहां आ गए और फिर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध अनेकों दिनों तक चलता रहा। लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो बाहर में प्रतीक्षा करने वाले पूर्वजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण का मृतक कर्म संस्कार भी कर डाला। लेकिन इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और वृक्षराज के बीच में 21 दिनों तक लगातार मूल्य युद्ध चलता रहा और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षराज को थका दिया, उन्हें छीड़ कर दिया और तब जाम्बवान ने त्रेता युग की बातों का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया। जाम्बवान भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं सभी देवताओं, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुद गणों से भी अपराज्य हूँ। वे मेरे पराक्रम के सामने नहीं टिक सकते, लेकिन आज आपने मेरे ऊपर विजय पाई है। अब मैं समझ गया हूँ कि आप और कोई नहीं अपितु मेरे आराध्य स्वयं श्री राम हैं। मैं अपनी दृष्टता के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप त्रेता युग के वही धनुधारी राम हैं। उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया था और उसका गर्व चूर किया था। इस प्रकार रुक्षराज की स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रुक्षराज, मैं इस मणि को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस मणि के कारण
मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारण हेतु मैं आज यहाँ तुम्हारे पास इस गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर प्रसन्न होते हुए जामवान जी ने उस समयंतक मणि को भगवान को अर्पित कर दिया और साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाया। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण वापस द्वारिका आए और उन्हें जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हो गए। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने सभी के सामने इस मणि के अदृश्य होने और उसके पुनः प्राप्ति की सारी घटना कह सुनाई। फिर उन्होंने राज्य सभा में उपस्थित सत्राजीत को अपने पास बुलाया और उसे बुलाकर वहां समयंतक मणि सबके सामने उसे अर्पित कर दी। इस प्रकार सभी यादवों के सामने मणि को देखकर भगवान इस झूठे कलंक से दोष से मुक्त हो गए। सत्राजीत बुद्धिमान थे, उस मणि को पाकर वे लज्जित हो गए और इसके फल स्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करवा दिया। अब सत्राजीत के पास फिर से समंतक मणि आ गई थी, लेकिन इस मणि के कारण सत्राजीत से शत्रुता कर ली। एक दिन श्री कृष्ण कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पाप आत्मा सतधनवा ने सत्राजीत की हत्या कर दी और उस मणि को अपने साथ ले लिया। जब श्री कृष्ण वापस लौट कर आए तो सत्यभामा ने उन्हें यह सारी बातें बताई और नगर में फिर से चर्चा होने लगी कि निश्चय ही श्री कृष्ण ने फिर से मणि को चोरी कर ली है और सत्राजीत का वध कर दिया है। लेकिन वास्तव में सत्य कुछ और था। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हे भैया, सतधनवा ने सत्राजीत का वध कर दिया है, इसलिए अब वह मणि को लेकर पलायन हो जाएगा। इसलिए हमें निश्चय ही उस पर आक्रमण करके उसे पुनः वापस लेकर आना चाहिए। इतना कहकर कृष्ण और बलराम सतधनवा के पीछे गए। जब सतधनवा को इस बात के विषय में पता चला तो उसने उस मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के बाद वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। कृष्ण बलराम उसका पीछा करने लगे। 100 योजन बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई और तब वह पैदल भागने लगा और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। लेकिन उसके पास से भी मणि नहीं मिली। बलराम जी वहीं से विदर्भ देश की ओर चले गए और कृष्ण वापस द्वारिका लौट कर आए। कृष्ण के वापस आने पर फिर से लोगों में बातचीत होने लगी कि मणि के लोभ में कृष्ण ने बलराम जी को दूर देश में भेज दिया है। इस लोक अपवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत खेद हुआ। इधर अक्रूर तीर्थाटन के लिए द्वारिका से निकल गए। उन्होंने काशीपुरी में जाकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु याग किया। वे उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करते थे। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाते थे। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे और इसलिए वे जहाँ भी रहते वहाँ ना तो अकाल पड़ता ना कोई व्याधि आती। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस सीमेंतक मणि के कारण बार बार उन्हें लोक अपवाद का सामना करना पड़ा। अब एक दिन श्री कृष्ण के पास नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और तब नारद मुनि उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? हे केशव, क्या बात है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, मुझे बार बार
अकारण कलंक लग रहा है और इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। क्या इसका कोई उपाय है? तब नारद मुनि कहते हैं, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन कर लिया है और इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले यानी कि सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को यह श्राप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया था? तब नारद मुनि ने कहा, प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद शास्त्रोत्तम विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे देवताओं, हे अधिनायक, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू का भोग चढ़ाकर पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा के लिए बिना सफलता की कामना करेंगे, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसी स्तुति को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्वक निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न आए। और तब गणेश जी ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी अपना अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक में चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी सत्यलोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण करके आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी को देखा। गणेश जी का हास्य योग्य स्वरूप देखकर, जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम पेट और चूहे के वाहन पर आसीन थे, ऐसे विस्मयकारी रूप को देखकर रूप से गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। जब चंद्रमा इस प्रकार गणेश जी पर हंसने लगा तो गणेश जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम दर्शनीय और सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। हे चंद्रमा, तुम मद से गर्वित हो रहे हो और इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लिया, उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। इस प्रकार का भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया और वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि, गंधर्वों को बड़ी निराशा हो गई। वे सब दुखी हो गए और देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्होंने सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार करके उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई मिथ्या नहीं कर सकता। ना तो मैं भगवान विष्णु और ना ही स्वयं भगवान शिव
इसलिए आप सभी देवतागण भगवान गणेश जी की शरण में जाइए, वे ही चंद्रमा को श्राप मुक्त कर सकते हैं। तब देवताओं ने पूछा, हे पितामह, हम किस प्रकार गणेश जी का पूजन करें? किस प्रकार वे हम पर प्रसन्न होंगे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, गणेश जी का पूजन विशेषतया कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रात्रि में रत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर उसी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को विशेषकर दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए और अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। पूजन व्रत आदि की विधि जानकर सभी देवताओं ने देव गुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि को सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की विधि अनुसार गणेश जी का व्रत किया, उनका पूजन किया और उसके फल स्वरूप भगवान गणेश जी प्रकट हुए। अपने सम्मुख गणेश जी को देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवाधिपति, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जो आपकी पूजा ना करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख हैं। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने हंसते हुए उनसे कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मांग लो। तब चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्व व्रत करने लगे। आपकी कृपा से मेरे पाप और श्राप दूर हो जाएं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, लेकिन यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, कृपया आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दीजिए। यही वरदान हम सब आपसे चाहते हैं। सभी देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े आदर के साथ कहा, आप सभी मेरे भक्त हैं और इसलिए मैं आपको अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। जो लोग भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य लगेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीय के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। इस कथा का समापन करते हुए नारद मुनि श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सभी लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करते हैं। स्वयं गणेश जी ने द्वितीय के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रदेव का दर्शन करने वाले को मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ा। जब गणेश जी चंद्रमा पर प्रसन्न हुए थे तो उस समय गणेश जी ने चंद्रमा से यह भी कहा था कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी तिथि के दिन जो लोग लड्डू आदि का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे और ब्रह्मा भोजन करवाकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करूंगा। अगर स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता ना हो तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मिट्टी की ही सुंदर प्रतिमा बनाकर उससे विविध सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करनी चाहिए। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए।
नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और फिर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करें तो उन्हें मैं सदा विजय कार्य में सिद्धि, धन धान्य और विपुल संतति प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी वहां से अंतर्ध्य हो गए। और इस कथा की समाप्ति में नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप भी गणेश चतुर्थी का यह व्रत कीजिए, आपका कलंक अवश्य छूट जाएगा। तब नारद मुनि के बताए गए निर्देश अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के इस व्रत का पालन किया और इस व्रत को करने से वे कलंक से मुक्त हो गए। इस कथा का वर्णन करते हुए नंदीकेश्वर ने सतन कुमार से कहा कि हे सतन कुमार, जो कोई भी सम्मंतक मणि वाले इस संपूर्ण उपाख्यान का श्रवण करता है, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनता है, उसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्र दर्शन का दोष भी नहीं लगता। जब भी मानसिक संकट या किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त भी इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया था। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की इस गणेश चतुर्थी का कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी मनवांछित वर प्राप्त होते हैं और वे मनुष्य इस भौतिक संसार में हर प्रकार के भौतिक उपभोग को भोग कर अंत में गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करके उनके धाम से गमन करते हैं। और यही थी आज की हमारी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। इसका श्रवण करके आप सब ने भी भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।